शोभा बहुत घबराई हुई थी। वो दौड़ती हुई अपने घर गई। पापा पापा, अपनी हलवाई की दुकान के सामने एक बड़ा सा पौधा उगा है। अगर पेड़ उग आया है तो उसे उखाड़कर फेंक देना चाहिए। अरे पापा, आप मेरी बात समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पेड़ यानी बहुत बड़ा सा पेड़, इतना बड़ा पेड़ कि अपनी दुकान को ही निगल जाए, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पापा। इतना बड़ा पेड़ है वो। शोभा की कही बात सुनकर उसके पिता डर गए। ये तुम क्या कह रही हो? पापा चलो ना, मेरे साथ दिखाती हूँ। शोभा अपने पिता को अपने साथ दुकान पर ले गई। वहाँ पर एक विशाल सा पेड़ था जिसपे बहुत सारे रसगुल्ले लगे हुए थे। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या है ये सब? धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जम गई और सभी चौंक कर उस पेड़ की ओर देखने लगे। साथ ही साथ वे सभी रसगुल्ले भी तोड़कर खाने लगे। रसगुल्ले बहुत ही स्वाद थे, ये कहकर सभी तारीफ किए जा रहे थे। इतने में देखा एक पागल वहाँ खड़ा हंस रहा था। भगवान है, यूँ वो कह रहा था। तब शोभा ने अपने पिता से कहा, पापा देख लिया ना, भगवान नहीं है, ये आपने कहा, इसी का उदाहरण है ये। यूँ शोभा के कहने पर पिता पछताने लगा। आखिर ये सब क्या हो रहा था? ये सब जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले क्या हुआ था ये समझना होगा। एक दिन शंकर अपनी बेटी शोभा के साथ अपनी हलवाई के दुकान पर था। तभी उनकी दुकान पर एक पागल आदमी आया। भगवान भूखे बैठे हैं वहाँ, कुछ खाने के लिए दे दो ना। अरे ओ पागल कहीं के, चल जा यहाँ से। सुबह सुबह दुकान पर आ टपकता है, भगवान के नाम पर मिठाई ले जाता है, पत्थर के सामने रख आता है। क्या सच में भगवान थोड़ी होते हैं? पागल कहीं का, भगवान भगवान के नाम से भटकते रहता है। गलत बात, तौबा तौबा कर लो, भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे ओ भिखारी, चल जा यहाँ से, वरना तुझे और उस पत्थर को यहाँ से दूर फेंक दूंगा। ना जाने क्या समझ रखा है। शंकर ने उस पागल को भगाया और उस पत्थर को भी फेंक दिया। ये सब होते हुए देख रहे एक स्वामी जी ने कहा, देखो शंकर, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। तुरंत उस पत्थर को उठाकर वापस रखो और भगवान से क्षमा मांगो। इस पर शंकर हंसते हुए बोला, उस पागल का साथ देने के लिए अब स्वामी जी भी आ गए। नहीं, मैं हरगिज नहीं करूँगा। अभी मेरे धंधे का टाइम चल रहा है, मैं उस पत्थर को रखकर पूजा नहीं करने वाला। फिर भी देखो मेरा धंधा कैसे चलता है। घमंड में चूर शंकर यूं गुस्से में कह रहा था, पापा ऐसे मत कहो पापा, भगवान सच में नाराज हो जाएंगे। शोभा तुम बीच में मत पड़ो, न भगवान है न भूत। नास्तिक शंकर ने गुस्से से कहा। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। वो पागल आदमी भी हंसता हुआ चला गया, पर शोभा बहुत डरी हुई थी और शंकर वापस दुकान पर लौटकर काम में लग गया। उसके अगले दिन ही दुकान के सामने जादुई पेड़ के उगने की घटना घटी। भगवान मुझे माफ कर दो भगवान। तभी स्वामी जी उसके पास आए। शंकर, क्या अब तुम्हें एहसास हुआ कि भगवान का अस्तित्व है? जहाँ हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से मानते हैं कि भगवान है, भगवान वहाँ जरूर होते हैं। वो हर जगह होते हैं। उनकी कोई निर्धारित स्थायी जगह नहीं होती। वो सर्वव्यापी हैं। उस पेड़ में, मिट्टी में, मुझ में, तुम में, हर जगह भगवान व्याप्त है। इसीलिए कभी हमें भगवान को कम नहीं आंकना चाहिए। स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी जी, मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, मैं समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने क्षमा मांगी, वो बड़ा सा पेड़ छोटे पौधे में बदल गया। वो नन्हा सा पौधा उसकी दुकान के सामने एक गमले में था। ये देखकर स्वामी जी बोले, भगवान ने तुम पर अपनी कृपा बरसाई है। उन्होंने जादुई रसगुल्लों का पौधा दिया। इन रसगुल्लों को बेचकर तुम सदा सुखी रहो। धन्यवाद स्वामी जी। भगवान की भक्ति के साथ साथ प्रसाद स्वरूप दी हुई रसगुल्लों को बेचकर सुखी रहने लगा।